बीजेपी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर रही है। पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में आज बीजेपी ने मनाया और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। पीएम ने इस दौरान विपक्ष के साथ भी समन्वय बैठाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में गुरुवार को समर्पण दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज हम सभी दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अनेक चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। पहले भी कई अवसर पर हमें दीनदयाल से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का, विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों के विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है। पीएम ने कहा कि आप सब ने दीनदयाल को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। इसीलिए आप सब उनके विचारों से और उनके समर्पण से भली भांति परिचित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों में हमें हर बार एक नवीनता का अनुभव होता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बन रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य का दर्शन दीनदयाल जी ने हमें दिया था। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व करके दुनिया को वही राह दिखा रहा है। अंतिम पायदान पर भी खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधरे, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान, आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए गौरव के साथ विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो रहा बड़ा बदलाव भी सामान्य मानव के जीवन को सरल बनाएगा, देश को एक नई और भव्य पहचान देगा। आज जब देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, तो कौन भारतीय होगा जिसका सीना चौड़ा न होता हो। पीएम ने कहा कि आज विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय जिस गर्व के साथ जी रहा है, उसका कारण भारत में हो रही गतिविधि है। हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही हमने अपना सब कुछ माना है। हमारी विचारधारा राष्ट्र प्रथम की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। पीएम ने कहा कि हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। प्रणब मुखर्जी, तरुण गोगोई, एससी जमीर, इनमें से कोई भी राजनेता हमारी पार्टी या फिर गठबंधन का हिस्सा कभी नहीं रहे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी साहब, हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ। वे कोई हमारी टिकट नहीं थे, हमारे आलोचक थे। अभी आसाम में तरुण गोगोई जी, नागालैंड में एमसी जमीर जी, ये सारे हमारे राजनीतिक विचार थे, हमारे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था। न ही हमारी पार्टी का हिस्सा थे, न हमारे गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हमने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज पूरे देश में एक चेतना जगी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पार्टी की देश, राज्यों, जिले, पोलिंग बूथ की हर एक इकाई आजादी के 75 साल निमित्त कम से कम 75 ऐसे कोई न कोई काम करेंगे जिससे देश के सामान्य मानव से जुड़ सके। एक राष्ट्र जब किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। उस लक्ष्य के प्रति उत्साहीन, समर्पित, संकल्पित लोग देश के लिए तो मूल्यवान होते ही हैं, वो किसी भी संगठन के लिए भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला। तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से
सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर अपने संबोधन के जरिए देश भर में फैले अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, जो कि आगामी चुनाव में संजीवनी का काम करेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।